नमो नमो अरिहन्तां नमो नमो सिद्धां नमो नमो आयर्याणं नमो नमो मच्छायाणं नमो लोहे सव साहुणं नमो लोहे सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करती हूँ परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को, अनंत ज्ञानी परमात्मा की समूह शरण के बीच में जब देशना निकली, पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञानी वे अरिहंत देव। अरहंतों को भी श्रुत ज्ञान का आधार आता है। जब वाणी निकलती है तो वो श्रुत की धारा है। तो जिनकी श्रुत ज्ञान की गंगा बहती चली, गणधरों ने जिसे पकड़ी और आगे जैसे जैसे बहती गई वो हम तक आई। गणधरों के आचार्यों के महान उपकार। परमात्मा की देशना में दो बातें महत्वपूर्ण है, एक कर्म और दूसरा है धर्म। कर्म क्या है, धर्म क्या है? कर्म के बारे में जो समझाया और जिसने समझा और अपनी भूल स्वीकार करके भूल को खत्म कर दिया, उसका नाम धर्म है। कर्म को समझे बिना धर्म को पाने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है।
लोग कहते हम धर्म कर रहे हैं, कहीं धर्म की आड़ में कर्म तो नहीं कर रहे हैं। पर अधिकतर आज ऐसा ही है। आज का जो धर्म चल रहा है वर्तमान के उसमें हम देखें तो बाहर में दिखाई तो दे रहे धर्म ध्यान करते हुए, पर अंतर में जो परिणामों की दुर्गंध है, अगर वो नहीं हटी तो 3 काल में भी मोक्ष मार्ग का धर्म नहीं होगा। मोक्ष मार्ग का सारा के सारा आधार हमारे अंतरंग परिणामों के साथ है। बाहर में व्यवहार है, बाहर में व्यवहार उत्कृष्ट और अंतरंग परिणामों में कषायों की तीव्रता है। तो ज्ञानी कहते हैं समय बर्बाद किया। खाली समय बर्बाद नहीं किया, मनुष्य जन्म भी बर्बाद कर दिया। जिसके रोजाना दुर्लभता के गीत गाए हैं, वो दुर्लभ वस्तु हमारे पास थी और है भी, पर दुर्लभता का एहसास नहीं हुआ। जो चीज पास में होती है उसकी कीमत नहीं होती, और जब अभाव हो जाता है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं जो 2 धाराएं, कर्म की धारा और धर्म की धारा जो चली है, उसके बारे में बहुत कुछ चिंतन हमने दिए हैं। उसमें जो जो गलतियां हैं वो मेरी है, और जो सुंदर है सत्य है वो परमात्मा का है, मेरा नहीं है। वो परमात्मा ने दिया हुआ है। गुरु कृपा से जो कुछ समझ में आया है उसको कहने की चेष्टा की है। तो कर्म प्रकृति, इसकी चर्चा पहले ही दिन जब हमने कर्म सिद्धांत चालू किया कि कर्म क्या है। कर्म यानी कार्य कहो, कर्तव्य कहो, क्रिया कहो, ये सामान्य अर्थ है। जैन दर्शन के अनुसार जीव के द्वारा मिथ्या, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग, इनको जोड़कर जो कर्म किया है वे 8 कर्म है। क्रिया करने की मनाही नहीं है, कार्य करने की मनाही नहीं है, करने पड़ेंगे, कर्तव्य भी करने पड़ेंगे, पर उसमें ये 5 प्रकार के जो जखर है, मिथ्या, अवरत, प्रमाद और कषाय, योग, ये 5 प्रकार के जो जखर है, इसको पाप है। ज्ञानी जन के इसकी मिलावट आई, तुम्हारा कर्म खोटा हो गया, 4 गति का बंधन हो गया। कर्म खूब किए पर निष्काम कर्म नहीं हुआ, सकाम कर्म किए। निष्काम कर्म हो जाता तो वितराग पथ हमारे पास है, हमारे सामने नहीं, मेरे भीतर में है। तो जो हम कर्म क्रिया कर रहे हैं, जैसे 10वीं कालिक में आता है, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मसे जयम से, जो भी क्रिया कर रहे हो सवेरे से शाम तक, अभी से अनंत तक हो सकता है, अनंत भी हो सकता, अभी से महीना भी हो, 2 महीना है, रात दिन जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में अगर ये जहर आ गया तो ज्ञानी कहते हैं फंस गया जहर में, बार बार मरण होगा और बार बार जन्म होगा। ज्ञानी कहते हैं मरण को रोक नहीं सकता, मरण को रोकने वाला वो ही है जो जन्म से रुका हुआ है। जो जन्म से रुक गया वो मौत से बच गया। मौत का मूल कारण जन्म है, और जन्म का मूल कारण पिछले जन्म के सारे कर्म लेकर संस्कार आया है। यहाँ कर्म बढ़ाने के लिए नहीं आए थे, घटाने के लिए आए थे, मिटाने के लिए आए थे। मिटाना तो दूर रहा, और कितना पता नहीं कितना प्लस और कर लिया यहाँ इन जहरों के साथ। जीव के द्वारा जो होने वाली जो क्रियाएं हैं मिथ्यात्व आदि के साथ, वे कार्मण वर्गणा के संयोग है। वर्गणा यानी समूह, कार्मण यानी कर्म, कर्म का समूह जो है आत्मा के साथ है, वो है हमारा कार्मण वर्गणा। तो कार्मण वर्गणा के संयोग का तथा संयोग के कारण आत्मा में जो उत्पन्न कषायों के संस्कारों का कर्म रूप में यानी पिंड रूप में जो परिणत हुआ है, वो है कार्मण वर्गणा। तो कार्मण वर्गणा सीधी हमारे पास नहीं आई,
उसका मूल कारण हमारे भीतर में जो ये 5 रोग लगे, मिथ्या, अवरत, प्रमाद, कषाय, और इसको लेकर जो राग द्वेष की परिणतियां होती रही, मिथ्या की परिणतियां होती रही, वो सारी हमारी परिणति है, उसका जवाबदार मैं स्वयं हूँ। और इसमें हमारा अंतःकरण अगर प्रवृत्त है 5 प्रमाद में, ज्ञानी कहते हैं फंस गया रे फंस गया, जन्म खो रहा है। और अंतःकरण में पड़े हुए वो संस्कार जीव के साथ है। कारण मैंने पैदा किए मेरे अंतःकरण में, जिसको हम भाव मन कहते हैं, भाव मन कहो चाहे समय ज्ञान कहो, इस ज्ञान में वे संस्कार पड़ गए और जीव को अच्छा ही बांध लिया है। कर्म शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त है। जीव की स्पंदन क्रिया जो योग है, योग यानी चपलता, स्थिरता नहीं अस्थिरता। और वर्तमान में सन्नी मनुष्य ज्यादा अस्थिर है, वो योग कारण बना है, जिसका स्वभाव ही अस्थिर करना, मन वचन काया, ये जो योग है वो अस्थिर करता। अस्थिर तो मैं हुआ हूं, वो निमित्त पड़े है मन वचन काया। तो जीव की स्पंदन क्रिया 1 2, जिन भावों से स्पंदन हुए है, वो राग से हुए हैं यानी आसक्ति से हुए हैं, या द्वेष भावना से हुए हैं, वो देखो जो भी स्पंदन हुआ है, तो तुम्हारे भावों में जो स्पंदन अस्थिरता है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जहाँ इंद्रिया भी अस्थिर है, बहुत अस्थिर इंसान है आज, और अशांत भी है, उसका कारण हम खुद है। तीर्थंकर या कोई जवाबदार नहीं, किसी की जवाबदारी तीर्थंकर देव ने ली नहीं, किसी की भी जवाबदारी, इवन खुद हमारे वे गौतम गणधर, उनकी भी जवाबदारी नहीं ली। उन्हें भी कहा था अपनी जवाबदारी संभालो, मेरी जवाबदारी मैंने पूरी कर दे तो मैं मोक्ष मार्ग का सारा रास्ता बता दिया, गाइड दे दिया, विविध बातों से बता दिया, अब तू खुद अपना जवाबदार बन। मेरी जवाबदारी मैंने पूरी कर ली बताने के ज्ञान के माध्यम से। अब वो प्रैक्टिकली गौतम जी आपको करना है, जो आपको करना है, तो मेरे साथ मत रहो, मुझे छोड़ दो, मेरे प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है वो धागा कट कर दो। पर महावीर जी के जीते जी नहीं हो पाया, प्रभु के निर्वाण के बाद हुआ। प्रभु का निर्वाण उनके वितरागता के लिए निमित्त पड़ गया, कौन किसका है, तब समझ पैदा हुई और वितरागता पाली, केवल ज्ञान पा लिया। तीसरा है राग द्वेषादि भाव जो है वो कार्मण पुद्गलों में संस्कार के कारण बनते हैं। सारा लोक परमाणुओं से भरा है, राग के परमाणु, द्वेष के परमाणु, मिथ्यात्व के परमाणु हमारे आजू बाजू में बहुत है। और मिथ्यात्व के माध्यम से जिनको हमने बुलाया वे मिथ्यात्व के परमाणु आ गए। मिथ्यात्व यानी झूठी धारणाएं, खोटी धारणाएं, अंधश्रद्धाएं, उसका नाम है मिथ्यात्व। और सबसे ज्यादा ये पाल रखा है मिथ्यात्व को हमने। तो 3 प्रकार से ये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है। और उसके बाद कर्म के 2 प्रकार, एक भाव प्रधानिक द्रव्यात्मक या भावात्मक। भावात्मक कर्म वो है जिसको हम मिथ्यात्व, राग और द्वेष कहते हैं। और द्रव्य कर्म वह है जो कर्म के 8 भेद बताए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आदि आदि। तो ये जो कर्म बंध हुए हैं, तो कहते हैं कर्म का निर्माण जड़ चेतन के सम्मिश्रण से होता है। अकेली आत्मा नहीं कर सकती और अकेला देह या काया नहीं कर सकती, शरीर नहीं कर, दोनों का साथ है। दोनों का साथ, दोनों ही बिगड़ गए हैं। जीव भी बिगड़ गया और कर्म भी बिगड़ गया। परमाणु का बिगड़ा रूप है स्कंद, अनंत परमाणु का एक संग्रह वर्गणा, और जीव का बिगड़ा हुआ रूप है 4 गति जो दिखाई दे रहा है। तो जड़ चेतन के सम्मिश्रण से ये कर्म पर तैयार हुआ है। और जब उदय रूप आता है, उदय में आया फल देने के लिए, तो जीव ने पुनः उसकी संगत की, उदय की। आया हुआ उदय तो चला गया पर नई संतति दे गया। ज्ञानी कहते हैं जो कर्म उदय में आया है उसका निरोध करो, उदय कर्मों को बांझ होकर जाने दो, नया कर्म तैयार मत करो।
आगम में निरोध शब्द एक पारिभाषिक आगम का महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे लोग व्यवहार में करते हैं निरोध का, वो शब्द यहाँ का है। हमें कर्मों का नहीं, कर्मों का निरोध करना है, नहीं रोकना है। तो जो कर्म उदय में आई है, उदय कर्म को आप सिर्फ देखो, मेरा फल आया है, फल को देखने जानने वाले, देखने और जानने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके साथ तुमने अपनी ओर से रिएक्शन दी, नया कर्म आ गया, पुराना चला गया, नया आ गया, ज्यादा आया, ऐसे समझो चींटी निकली हाथी आके बैठ गया घर में, ऐसा है। तो सबसे खतरनाक जीव के लिए है वो राग द्वेष और मिथ्या। जीव द्वारा किए गए मोख राग द्वेष रूप परिणाम एवं जिससे हम भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म रुकेंगे तो द्रव्य कर्म रुकेंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं। भाव कर्म का निमित्त पाकर नया द्रव्य कर्म तैयार हो गया, उदय में अटक गया, नया बंद कर लिया, कितना कितना बंद किया। तो कर्म बंद के ज्ञानियों ने 4 प्रकार बताए हैं। वे 4 प्रकार जो है, एक है प्रदेश बंध, दूसरा है प्रकृति बंध, तीसरा है अनुभाग बंध और चौथी अवस्था है स्थिति बंध। ये 4 है। तो कर्म बंध की जो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था जो है कर्म पुद्गलों का ग्रहण करते समय वे कर्म पुद्गल अविभक्त होते हैं। ग्रहण के पश्चात वे कर्म पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ जो आए है, एक ही भूत है, जो कर्म आए और आत्मा प्रदेशों के साथ एकीकरण हो गया है, एक ही भाव हो गया, वो है प्रदेश बंध। और इस प्रदेश बंध जो आत्मा के कितने प्रदेशों पर पड़ा है, कितने स्थान पर ये कर्म आए हुए हैं। कर्म प्रदेशों का 8 कर्मों में विभाजन करना, 8 कर्मों का जीव प्रति समय साथ तथा 8 कर्मों का बंध करता है। आयुष्य बंद हो गया तो दोबारा नहीं होता, एक बार ही चलता, बाकी 7 कर्मों का सतत बंधक है। तो ये जो कर्म आए हैं एक साथ मिलकर, 8 कर्मों का बाजार आया एक साथ, उसका डिवाइडेशन करने का काम तेजस शरीर करता है। ज्ञानावरण के ज्ञानावरण में, दर्शनावरण के दर्शनावरण, जैसे किराना दुकान से सारा माल एक साथ होता है तो डिवाइडेशन करने का काम जैसे नारी करती है, ऐसे 8 कर्म या 7 कर्म प्रति समय जब जीव के साथ है तो उसको डिवाइडेशन विभाजन करने का काम तेजस शरीर करता है। कषाय की प्रवृत्ति में जितनी तीव्रता है, क्रोध मान माया लोभ या मिथ्यात्व में जितने तुम्हारे परिणाम तीव्र होंगे, उतने कर्म परमाणुओं की संख्या भी उतनी होगी। जितनी तीव्रता उतनी तीव्रता के साथ आएंगे, जितनी मंदता है उतनी संख्या में कम आएंगे। पर वर्तमान में तीव्रता में ज्यादा है, संख्या में कम नहीं है। मंदता बहुत कम नहीं के बराबर है। तो आत्मा द्वारा ग्रहित कर्म पुद्गल परमाणुओं के समूह का आत्मा के साथ जो कर्म रूप में बंद हो गया आकर, वो है प्रदेश बंध पहला। अब उसके साथ दूसरा बता रहे हैं द्वितीय अवस्था, बंध की द्वितीय अवस्था है प्रकृति बंध। कौन सा कर्म किस स्वभाव का है। जैसे ज्ञानावरण कर्म बंधा है तो वो ज्ञान पर आवरण लाता है, आत्मा का जो मेन गुण है ज्ञान उस पर आवरण ला रहा है, वो ज्ञानावरण जाति का है। तो कौन सा कर्म किस स्वभाव का है, यह व्यवस्था प्रकृति बंध का कार्य है। जैसे ज्ञानावरणीय तो ज्ञान पर आवरण है, दर्शनावरणीय तो दर्शन जो मेरा गुण है स्वभाव है ना ज्ञान उस पर आवरण है। एक बात याद रखना, ज्ञान पर पूरा आवरण पूरा कभी नहीं आता है। निगोद में भी जीव गया तो अक्षर का अनंत अभाग वहां खुला है, अगर उस पर भी आवरण आ गया तो ज्ञानी कहते हो जीव नहीं रहा, वो जड़ हो गया। ऐसा 3 काल में नहीं होता। इसलिए ज्ञान का उपशम नहीं होता, दर्शन का उपशम, चारित्र का उपशम होता है, पर ज्ञान का उपशम नहीं होता है।
तो यहाँ पर जो प्रकृति कौन सा कर्म, जो जो कर्म आए तो किस किस जाति के, गानावर्णिक है का दर्शनावर्णिक है, वेदनीय है कि मुखनीय है, घाती है का अघातिक है, जो आदि आदि 8 कर्म डिवाइडेशन किस जाति का आया है। तो जिस जाति का आया है उसको प्रदेश बंध कहते हैं। प्रदेश बंध में कर्म परमाणुओं के परिमाण का निर्णय है, तो प्रकृति बंध में ग्रहित जो ग्रहण किए गए कर्म परमाणुओं की प्रकृति या स्वभाव क्या है, इसका निर्णय होता है प्रकृति बंध में। तीसरी जीव की जो अवस्था है कर्म की, अनुभाग बंध है। जो कर्म रूप में कार्मण वर्गणा या कर्म का जो आया, वर्गणा यानी समूह जो आया है, कर्म रूप में ग्रहित परमाणुओं की कर्म फल देने की रस शक्ति को, जैसे हमने क्रोध किया है तो तीव्रता लेकर के है भीतर के परिणामों से, उतनी ही तीव्रता से उससे भी कई गुना ज्यादा ये कार्मण वर्गणाएं आएगी। और जितनी मंदता है उतनी कम आएंगे। और आज का युग कृष्ण लीला वाला सारा युग है और तीव्रता वाला है। छोटी सी बात लेकर भी तूफान कर देता है, पर इतनी समझने की बंद कितना होगा। फिर उदय में आए जब आकुल व्याकुल होता है, भूल किसकी है। जो भी जीव ने कर्म किए, जितने तीव्र परिणामों से किए उतना दुखी ज्यादा है, और जितने मंद परमाणु से, मंद स्वभाव से हुआ है, मंद रस से हुआ है, उतने परमाणु कम है। दुखी हूं तो मैं ही कारण हूं, सुखी हूं तो मैं ही कारण हूं, मैं ही नरक हूं, मैं ही तिरंच हूं, मैं ही मनुष्य हूं, मैं ही देव हूं, सारे के सारे मेरे भीतर में पड़े हैं। अब आपने किसकी चॉइस की है, इस पर तुम्हारी गतियां डिपेंड रहेगी, आपने किसकी चॉइस की है। अगर तीव्रता है कर्म में अनंत अनुबंधी वाला, तो हमने निर्णय ले लिया नरक गति की तैयारी हमने अभी से कर ली है, आगे तैयारी नहीं होती। अभी वर्तमान में जो जी रहे तो वहीं तुम्हारी तैयारियां होने लगती है। 4 गति में किस गति का रास्ता पकड़ा है, निर्णय इसी का अभी होता है, आगे वहां जाने के बाद नहीं होता है। तो कर्म फल देने की जो रस शक्ति के निर्माण की जो बात है, वो अनुभाग बंध तीव्रता से बंधा है या मंदता से बंधा है। जैसे मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम की है, तो यहाँ अनंत अनुबंधन की अनंत तीव्रता है, अनंत, तो वो 70 कोटा कोटि वाला बंध होता है। और एक बार ध्यान रखना, 70 कोटा कोटि का बंद करने वाला सन्नी प्राणी है, असन्नी प्राणी नहीं कर सकता। कुछ वो 4 गति में जो भी सन्निक है, नरक, सन्नी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता, ये सन्नी है। मनुष्य में भी सन्नी मनुष्य 70 कोटा कोटि का बंद करता है। तो हमारी तीव्रता नहीं, परिणामों की तीव्रता नहीं मेरा घात किया, मैंने मेरा घात किया, मैंने निज आत्मा का विश्वासघात किया, मैंने ही स्वयं ताना बाना बुला और उसमें जाकर फंस गया ताने बाने में। तो अनुभाग बंध कहता है तुम्हारे परिणाम, अंतरंग परिणाम में कितनी तीव्रता मंदता है, उस पर वैसे कर्म आते हैं। तीव्रता है तो ज्यादा आएंगे, मंद है तो कम आएंगे। कौन से कर्म की कितनी रस शक्ति है, इसे रस बंध या अनुभाग बंध कहते हैं। तो कर्म फल भी आएंगे, अगर तीव्रता से बंध किया है तो तीव्रता से उदय आएगा। मंदता का निर्णय है आत्मा के रागद्वेष रूप अध्यवसान का, तो मंद रूप में आएगा वो रस। चौथी अवस्था है स्थिति बंध। जो भी कर्म आया है, चाहे वो ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, वेदनी हो, मोहनी हो, आयुष, नाम, गोत्र, अंतर, किसी भी जाति का हो, जो वो कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, उसका नाम है स्थिति बंध। तो जो कार्मण वर्गण है, 8 कर्मों का समूह जो मेरे आत्मा पर पड़ा है, तो ज्ञानावरणीय कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा, दर्शनावरणीय कितने समय तक। प्रत्येक कर्म की अपनी स्थिति है आत्मा के साथ रहने की। तो क्या वो स्थिति खत्म हो गई तो क्या आत्मा खुला हो गया, आत्मा स्वतंत्र हो गया? नहीं। 70 कोटा कोटि स्थिति वाली वो मोहनीय कर्म की प्रति समय जा भी रखे हैं और नए भी आ रखे हैं। इसलिए अनादि से ये परंपरा चल रखी है।
70 कोटा कोटि से या किसी भी इसमें से कम नहीं हुआ। कारण वर्तमान में मैंने पुराने तो फल देकर चले गए, पर वो फल गलत लेकर मैं बैठ गया वापस, नया कर्म। ऐसे ये प्रवाह से अनादि चल रहा है। भले 70 कोटा कोटि, ऐसे कई 70 कोटा कोटि मोहनी हो गई है, प्रवाह से बहते बहते यहाँ आए हम लोग, ये बंद है। तो ज्ञानी जन जो कह रखे थे कि कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार आपके कर्म तैयार हो रखे हैं। स्पष्ट कर दिया देशना में, आपको क्या करना यह आपका विषय है। परमात्मा कहते हैं हमने ये कह दिया, अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। टीचर खूब पढ़ा रहे हैं, पर विद्यार्थी की जवाबदारी है पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो नापास हो जाओगे। देशना में बैठकर भी हम फेल हो गए। अनंत बार समोचरण में बैठने का प्रसंग आया और वहाँ ठीक से नहीं सुना, ठीक से अध्ययन नहीं किया, फेल हो गया, 4 गति में घूम रहा है, नापास हो गया। अब तो नापास मत, अब तो पास। एक ही क्लास में कब तक बैठे रहेंगे, कब तक कभी पास होंगे? अनंत जीव पास हो गए, चले गए पास होकर 100% आगे सिद्ध बन गए वे। हमने अध्ययन नहीं किया। अध्ययन का नाम पर शब्द फेरे हैं। अध्ययन तो तब होता है जब उसके साथ मनन चिंतन होता है, और अध्ययन तब होता है कि जो गलतियां मैंने की मेरे ज्ञान में आ गई देशना में, उस गलती को मैं वापस नहीं दोहराऊं। तो समझना आपने, परमात्मा तुम करोड़ों गलतियां करो, करोड़ों गलतियां करो, हम मना नहीं करते, पर एक बात कहते, एक गलती दोबारा मत करो, मुक्त हो जाओगे। एक गलती दोबारा मत करो तो सारी जितनी अनंत गलतियां सब खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। पर हम एक ही गलती अनंत बार कर रहे हैं, इसलिए अनादि से आए हैं, पता नहीं आगे कब तक रहेंगे। तब ज्ञानी जो कह रखे हैं कि जो कर्म आए हैं, किस कर्मों, कौन से कर्म किस स्थिति में, कितनी प्रकृतियां लेकर, कितने बंध के प्रकार है, उसका फलादेश क्या है, उसकी स्थिति कितनी आत्मा के साथ, और बंध के बाद उदय में कब आ सकता है, उसका नाम है अबाधा काल। अब इस बात को समझाकर कर्म प्रकृति का टॉपिक पूरा करने की तैयारियां हैं। तो कर्म के भेद, पहला कर्म ज्ञानावरणीय, जो ज्ञान में बाधा है, ज्ञान विकसित नहीं हो रहा है, आवरण है, ज्ञानावरण का आवरण। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन, भय आदि आदि। तो ज्ञानावरण कर्म कितने प्रकार से बांधा? तो ज्ञानावरण कर्म जीव ने 6 कारणों से बांधा, जिसका जिक्र ज्ञानावरण कर्म की मैंने चर्चा की थी, उस समय कह दिया था। 6 कारणों से ज्ञानावरण कर्म बांधता है और 10 कारणों से उसका फल भोगता है, उसका भी जिक्र हो चुका है। अब स्थिति ये ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक? जगन्य अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से कुछ कम, वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और जगन्य अंतर मुहूर्त 2 समय, बाकी बीच का जो काल है सब मध्यम अंतर मुहूर्त में जाता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के साथ कितनी स्थिति तक रह सकता है? तो जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागरों को, कितना लंबा काल है। तो क्या उसके बाद जीव केवल ज्ञान पालेगा? नहीं, पुराने गए पर नया कर्जा ले लिया है। जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, किसी के पास से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया और समय अवधि दे दी थी, कितने समय में पहुंचा देना। उसने अवधि के अनुसार वो 1 लाख रुपया तो उसका दे दिया जिससे लिया था, पर नया 5 लाख कर्जा ले लिया। उसका क्या तो वो कर्जा वाला मुक्त हो गया है? 1 लाख लिया तो चुका दिया, पर नया फिर 5 लाख का ले लिया। ऐसे ही कर्म का है, पुराना चुका दिया, नए कर्म तैयार कर लिए। ये गोल चक्कर चल रहा है, इसको काल चक्र भी कह सकते हैं, कर्म चक्र भी कह सकते हैं, गतियों का चक्र भी। इंसान गोल गोल घूम रहा है 4 गतियों में। तो जगन्य अंतर मरत उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागरों को। अब ये जो अबाधा काल क्या है? जिस समय कर्म का बंद हुआ
वो जब तक उदय में नहीं आया, यानी तुम्हें बाधा नहीं डाल रहा है, डालेगा पर जब उदय में आएगा तो कम से कम अंतर्मुतर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 3000 वर्ष इस बीच में वो फल देने आएगा ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 कोटा कोटि पकड़ 3000 वर्ष समझ लो। मिच्छामि दुक्कडम 3000 नहीं उदय में आया तो 3000 वर्ष में तो आना ही है, किसी भी हालत में वो आएगा। इतने समय तक बाधा नहीं डाल सकता, तो बीच में भी डाल सकता है, कारण जगन्य अंतर्मुरत और उत्कृष्ट 3000 इसके बीच में भी उदय में आ सकता है फल देने के लिए। नहीं आया तो वो 3000 वर्ष के बाद लिख के रख लो, आना ही है उसको उदय में। फिर फजियत जीव की दर्शनावरण जो कर्म है उसकी 9 प्रकृतियां हैं, इसका जिक्र किया हुआ है। और ये जो दर्शनावरणीय कर्म जिसके 9 प्रकृतियां बंध की, तो कितने कारणों से वो बंद करता, उसके भी 6 कारण है दर्शनावरणीय के। और उसका फलादेश 9 प्रकार से आता है, सारे आवरण। दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रह सकता है, कम से कम जगन्य अंतर्मुरत उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागरोपम का है। और अबाधा काल इसका भी 3000 वर्ष है। उदय में आना तो पक्का ही है, कितने समय में आ सकता है, बंध और उदय का बीच का जो काल है उसकी चर्चा। वेदनीय कर्म इसके 2 भेद है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो वेदनीय की 2 ही प्रकृतियां मेन है, साता और असाता। तो साता वेदनीय 10 प्रकार से बांधता है और असाता वेदनीय 12 प्रकार से बांधता है। इसका फल जब आता है दोनों का ही 8 प्रकार से आता है। ये वेदनीय कर्म आत्मा के साथ कितने समय वाला है, तो ज्ञानी जन कहते हैं जगन्य 2 समय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त और 15 कोटा कोटि सागरोपम, अबाधा काल 3000 वर्ष का है। और जो असाता वेदनीय है उसका बंध जो होता है सागरोपम में से पल्योपम के असंख्यात भाग, ऐसा उसकी स्थिति है। वो उत्कृष्ट काल 30 कोटा कोटि सागरोपम का जगन्य काल, और दोनों का मिलकर उत्कृष्ट है तो 30 कोटा कोटि। इसका अबाधा काल भी 3000 वर्ष का है। इसके बाद मोहनीय कर्म की बात चल रही है, तो मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, तो टोटल 28 प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहनीय के 3, कषाय मोहनीय कषाय चारित्र मोहनीय के 16, 9 कषाय चारित्र की 9। इस प्रकार 28 प्रकार की है। मोहनीय कर्म का बंध भी 6 कारणों से होता है, बताया, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि। इसका फलादेश भी 6 प्रकार से आता है। मोहनीय कर्म की आत्मा के साथ रहने का जो काल माने जगन्य अंतर्मुरत उत्कृष्ट 70 कोटा कोटि सागरोपम का है। एक सागरोपम 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम है। और पल्योपम की जानकारी थोपड़ों में आई है, वो बावड़ी का उदाहरण है, विस्तार से है, वहां देख लेना। इसका भी अबाधा काल जगन्य अंतर्मुरत और उत्कृष्ट 7000 वर्ष। 7000 वर्ष में उदय आना ही आना है। आयु नाम कर्म, जो आयु कर्म, इसके प्रकृतियां 4, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवता। और हर एक में 4 प्रकार के बंध, 4 कारणों से बंधता है। तो आयुष्य कर्म में बता दिया था, वह नरक 4 कारणों से बंध, नरक गति का, तिर्यंच गति का, वहां देख लेना। बंध के अनुसार गति होती, किस प्रकार का बंध किया उस अनुसार वो गति नरक, तिर्यंच, मनुष्य।
कौन से चार कारण, किस गति के चार कारण पाल रखे हैं, उन चार कारणों पर निर्णय होगा कि किस गति में जाना है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो है जगन्य तक है, अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट है 33 सागर। ये 33 सागर, एक तो आयुष्य है सर्वार सिद्ध विमान की, और इधर 7वीं नार की, ये उत्कृष्ट आयुष्य। औदारिक शरीर में इतनी आयु नहीं है, ये वैक्री शरीर वाले नार की और देवता की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। और इसका जो अबाधा काल है वो उस बंध के अनुसार उसका अबाधा काल बनता है। नाम जो है इसके भी दो, शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म। तो नाम कर्म की कोई 93 और कोई 103 प्रकृतियां कहता है। यहाँ 93 है, 103 भी 10। शुभ 4 है और अशुभ 4 है नाम कर्म में। शुभ की इधर 8 बंद 4 कारणों से शुभ का होता है, 4 कारणों से अशुभ का होता है। और वो फलादेश, शुभ 8 प्रकार से फलादेश देता है, अशुभ भी 8 प्रकार से फल का आदेश देता है, कहता है। नाम कर्म की जो स्थिति है जगन्य 8 मुहूर्त उत्कृष्ट 20 कोटि सागरोपम, और उदय काल है 2000 बरस का। गोत्र कर्म भी 2 प्रकार का है, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र। तो नीच गोत्र के बंध के कारण 8 है, उच्च गोत्र के भी कारण 8 है, 8 प्रकार के मध, और नीच के भी 8 है। तो उच्च है तो उसके भी 8 का फलादेश, 8 प्रकार से उसका फलादेश आता है। नीच गोत्र में जावे तो वहां भी ऐसे ही भोगना है फल। स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 20 कोटि सागरोपम। और बंद के बाद जब तक उदय में नहीं आए तो वो काल है जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 2000 सागरोपम का, आना ही आना है। 5 माह है, लास्ट का है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म भी 5 कारणों से बांधता है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ये अंतराय कहीं दीख है तो हमें भी अंतराय पड़े, इसका जिक्र अंतराय कर्म में किया है। इसका भी बंद ये 5 कारणों से होते हुए, किसी को दान देने में, किसी को भोग लेने में, उपभोग लेने में, आदि आदि जो बाधाएं डाली है वो बंद करके आ गया है 5 प्रकार। इसका भी फलादेश जो चलता है वो 5 प्रकार से चलता है। दान का अवसर हाथ में नहीं आना, इच्छा होती है तो बेटा रोकता है, पति रोकता है, या पत्नी रोकती है, या परिजन रोकते, नहीं देना। देने की स्थिति में है, व्यवस्था है, आपकी इच्छा भी होगी कि दान देना, बेटा कहता है नहीं देने दूंगा, तो बेटे का दोष नहीं, वो तो निमित्त बन कर आया। दोष तो तुम्हारा है कि तुमने दानांतराय बांध के कर्म लेकर आया। लाभ का अवसर नहीं मिलना, जैसे बाजार में गए हैं, लाभ होने का दिख रहा है कि माल मैंने उठाया है और इसका भाव बढ़ा, किसी को मालूम नहीं मैंने ले लिया है, और जब तोल मपाई करने जाते तो सौदा मालिक कैंसिल कर देता है, आई हुई कमाई जा रही है। मालूम था शेयर मार्केट बढ़ना नहीं है, और मन ने कहा शेयर मार्केट बढ़ेगा, बढ़ा नहीं, घट गया, ये हो गया अंतराय। बढ़ते बढ़ते रह गया। ये हो सकता है तुम्हारा लोभ भी तुम्हें घाटे में डाल सकता है। लाभ होने का अवसर लोभ कर लिया तो होने वाला लाभ भी गया, नीचे आ गया। लोभ ने खतरा पैदा कर लिया। मनुष्य भी कई बार किसी के व्यापार रोक देता, अरे भाव बढ़ गए, सौदा कैंसिल कर देंगे, हम कमाएंगे। पर तुमने वो सौदा लिया था, पर फाइनल कर लिया था, पर मालिक ने मना ही कर दिया, पीड़ा हुई। कैसा मालिक, कैसा धन का मालक है, मूर्ख। मैंने सौदा लिया तो कैंसिल कर, वो मूर्ख नहीं, तू कर्म ऐसे कर कर आया है। किसी को लाभ में अंतराय डालिए तो तेरे भीतर में, तेरे पास आ गई अंतराय। ये दुनिया गोल है, घूम कर तुम्हारे पास आएगी। भोग्य पदार्थों का सेवन न कर पाना, खाने योग्य है पर डॉक्टर कहते शक्कर मिठाई मत खाओ, शुगर है, ये भोग्यांतराय है। उपभोग्य सामग्रियां मिल गई, सामग्रियां मिल भी गई पर उसका उपभोग लेता नहीं आया। आलीशान बड़ा बंगला बनाया, खूब मोटा बंगला बनाया,
बहुत बड़ा बनाया और आपकी जाने की तैयारी है। सरकार ने उस पर रोक लगा देकर अवैध जगह पर तुमने बंगला बनाया, तोड़ो इसको। इतना सपना बड़े बंगले का देखा तुमने कि बंगले में जाऊंगा रहने के लिए, और सरकार ने तोड़वा दिया। बड़े बंगले का सपना वो सत्य तो क्या, पर तुम्हारा कर्म में तुम्हारे असत्य कर दिया। वो उपभोग्य सामग्री मिली पर चली गई, या तो मिलना ही नहीं और मिली तो भी चली गई है, तुम्हारा खोटा उदय है। उत्तर प्रदेश में देखो कितने बंगले टूट रहे अवैध के। और शक्तिपूर्ण होना यानी किसी कार्य करने में उत्साह भी नहीं, अपनी शक्ति का दर्शन नहीं करता। मेरे से नहीं होगा, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ज्ञान नहीं याद कर सकता, मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तुम्हारी शक्ति कुंठित हो गई है, शक्ति है और कुंठित हो गई। क्यों? ये अंतराय कर्म का फल है, ये अंत इसमें आ गया है। शक्ति होते हुए भी शक्ति का भान नहीं, यानी कहते हैं ना, अंतर के आत्मा की शक्ति भारी, खोपड़ा खराब हो गया। अनंत शक्ति है पर अनंत शक्ति का आभास नहीं, अनंत शक्ति का ज्ञान नहीं, तो बैठा है मरा मरा जी रहा है। शक्ति होते हुए भी शक्ति को जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? कि तुमने कहीं अंतराय दी किसी को, तो तुम्हारे भी अंतराय तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया। इस प्रकार 8 कर्म के जो भेद है, बंध प्रकृतियां जो है कितनी है, फलादेश कितने प्रकार से आता है, अबाधा काल कैसे आता है, स्थिति कैसे आती है, आदि का जिक्र आज आपके सामने हल्के से थोड़ा किया है। जो कुछ समझ में आया है वो आपके सामने रखा है बंधुओं। तो इन कर्म सिद्धांतों को समझाते वक्त वितराग वाणी की कुछ विपरीत आए तो उसके मैं मिच्छामि दुक्कडम। आपने सुनने का, जिन जिन्होंने सुनने का, समझने का प्रयास किया, उसका मैं अभिनंदन, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। ऐसा ये कर्म सिद्धांत थोड़े समय में आपके सामने रखने का जो प्रयास किया है, ये परमात्मा की कृपा है, ये गुरु की कृपा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। गुरु ने बुद्धि दी है, परमात्मा की कृपा बरसी तो थोड़ा बहुत अभी देने का प्रयास किया है। इसे भी आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।